देश के मुसलमान क्या एक्शन लेंगे इस पर? मान लीजिए कि दानिश अली जो संसद भवन में मौजूद थे, अगर उनके जगह पे आप होते, रमेश बिधूड़ी ये बयान देते, तो आप क्या करते? दानिश अली तो बाहर आकर रोने लगे। अब वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में एक मुसलमान एमपी का लिंचिंग भी हो सकता है। धर्म के आधार पर आप आतंकवादी तक कह दिया। हाँ, इसका मतलब पार्लियामेंट में आतंकवादी रहते हैं। तो बताइए, चाहिए तो अगर आतंकवादी रहते हैं तो सबका साथ सबका विकास का मतलब सेकुलर ही होता है ना। सबका साथ और सबका विकास अगर होता तो मुसलमानों का ना विकास होता। मुसलमानों विकास का नहीं हो रहा है। कहाँ हुआ है विकास? विनाश विनाश हो रहा है कि मुसलमानों का विनाश हो रहा तो है। और क्या हो रहा है? वो एक्शन लेते तो अभी आप पूछते ही नहीं। वो एक्शन लेंगे आपको लगता काहे है? नहीं ले रहा है? क्या काहे नहीं ले मनसा है रहे? मोदी जी का? मनता क्या, मनता साफ है, उनको सपोर्ट करना है। वो क्यों लेंगे, माने एक्शन में क्यों आएंगे? उनके पार्टी के लोग इस वक्त रमेश बिधूड़ी जी दानिश अली को अमर्यादित भाषा से संबोधित कर रहे थे, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री पूर्व हर्षवर्धन जी, अपूर्व कानून मंत्री अपूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, ये दोनों हंस रहे थे। कार्रवाई तो इन दोनों पर भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन पर भी नहीं हुआ। ऐसा होगा ही नहीं। काहे नहीं होगा? इस सरकार से ये उम्मीद लोगों ने खो दिया है। तो स्वाभाविक है, अल्पसंख्यक समुदाय से थे दानिश अली, और चंद लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम समुदाय से, लिंचिंग भी हो सकता था। विपक्ष के सांसद जैसे मान लीजिए संजय सिंह हो गए, राघव चड्ढा हो गए, अधीर रंजन चौधरी हो गए, सब पर कार्रवाई हुआ। सवाल पूछने की वजह से, हंगामा की वजह से सस्पेंड किया गया, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो चूँकि बीजेपी से हैं, रमेश बिधूड़ी जी बीजेपी से हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जो जाटव समुदाय बीजेपी से नाराज हो जाएगा। संसद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग हम आपको कैमरा के सामने नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारा जो गाइडलाइंस होता है सोशल मीडिया का, उसके अनुसार भी वो वीडियो खारिज कर देगा, यानी कि उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन हो जाएगा, और इसलिए वीडियो डिलीट हो जाएगा, और इसी वजह से उस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं, और उसके बाद से उस पर नरेंद्र मोदी का ना कोई बयान आना, ना ट्वीट आना, और रमेश बिधूड़ी पर कोई एक्शन ना होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, और इसी वजह से इस प्रकार के बयान को तुल दिया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम फिलहाल गांधी मैदान में मौजूद हैं। गांधी मैदान में 3 लोग यहाँ बैठे थे। हमने सोचा कि बात किया जाए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है पार्लियामेंट में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किए, उस पर इन लोगों का राय क्या है। नाम क्या है आपका? परवेज खान नाम हुआ। परवेज खान। संसद भवन में स्पेशल सेशन के दौरान जिस प्रकार से रमेश जो दिल्ली से सांसद है भाजपा के, वो दानिश अली के लिए जो बीएसपी सांसद है, उनके लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग की वो भाषा सुने आप? बिल्कुल, जो भी बोला गया बिल्कुल गलत बोला गया, इसमें दो राय नहीं। सही समझ रखने वाले एक भी नहीं मिलेंगे कि उन्होंने जो भी बोला सही बोला, कोई नहीं बोल सकता है बिल्कुल गलत बोला। नहीं, लेकिन भाजपा के कई एमपी मंत्री तो इसको सही ठहराने में लग गए हैं। तो वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो अपना बचाने का ही काम करेंगे ना, चाहे जो भी कर दें। इस पर भाजपा का ऑफिशियली बयान है कि प्रधानमंत्री को दानिश अली कुछ बोल रहे थे और इसी के बचाव में वो बोले। किनके बचाव में? प्रधानमंत्री के स्टैंड लिए रमेश बिधूड़ी। भाई जो कहिए, जो बोले वो गलत बोले, सीधी सी बात है। लेकिन मोदी जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। ये मर्दादी भाषा थोड़ी था। ये कुछ एक्शन नहीं ले रहा। कौन एक्शन ले रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। वो एक्शन लेते तो अभी आप पूछते ही नहीं। वो एक्शन लेंगे आपको लगता है? नहीं ले रहा। क्या मनसा है मोदी जी का? मनता क्या, मनता साफ है, उनको सपोर्ट करना है। वो क्यों लेंगे, माने एक्शन में क्यों आएंगे? उनके पार्टी के लोग हैं ना। ऑन पार्लियामेंट्री वर्ड था ना। अब तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं।
जनता क्या कहेगी? जनता कह के भी क्या करेगी? ये जितनी बात हुई हम बोलें या ये भी बोलें, जो सच्चाई थी बोले, जो फैक्ट है। चलिए, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, मुसलमान हैं आप भी। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली के लिए शब्द का प्रयोग किया, वो आप भाषा सुने हो? अमर्यादित भाषा। और जिस वक्त रमेश भिदोड़ी जी दानिश अली को अमर्यादित भाषा से संबोधित कर रहे थे, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, अपूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, ये दोनों हंस रहे थे। कार्रवाई तो इन दोनों पर भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन पर भी नहीं हुआ, ऐसा होगा ही नहीं। काहे नहीं होगा? इस सरकार से ये उम्मीद लोगों ने खो दिया है। लोग जान रहे हैं कि इस सरकार में कुछ होना नहीं है, आशा और उम्मीद ही नहीं है लोगों को। अरे मोदी जी से उम्मीद है ना, सबकी साथ सबका बात, विकास की बात करते तो सबका विकास और सबका साथ होता तो दानिश अली के साथ ऐसा होता ही नहीं। ये तो सिर्फ जुमला है, जुमला। सबका साथ सबका विश्वास, तो ये जुमला है। अच्छा, मनसा क्या है मोदी जी? देख कार्रवाई नहीं हो रही, मनसा क्या है उनका? उनका जो मनसा है वो आरएसएस के जितना भी उनका थॉट है, उनको चाह रहे हैं कि देश पर सौंप दें। यही तो मनसा है उनका। दानिश अली की जगह पर आप होते तो देश पर सौंप दें। अगर मान लीजिए कि दानिश अली जो संसद भवन में मौजूद थे, अगर उनके जगह पे आप होते, रमेश भिदोड़ी ये बयान देते, तो आप क्या करते? दानिश अली तो बाहर आकर रोने लगे। तो स्वाभाविक है, अल्पसंख्यक समुदाय से थे दानिश अली, और चंद लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम समुदाय से। लिंचिंग भी हो सकता था। जैसा आप देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिंचिंग का भी संदेश जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी बयान दिया है हैदराबाद में कि अब वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में एक मुसलमान एमपी का लिंचिंग भी हो सकता है। तो गिने चुने लोग हैं, 2-1 लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, जो मुसलमान गलती से बन के चला जाता है। गलती से बन के जा रहा है आज के डेट में, गलती से बन गलती से जा रहा है। मोदी जी तो बनवाते नहीं सांसद। मान तो अब अपने पार्टी से तो टिकट नहीं देते हैं, अन्य पार्टी से ही जाते हैं ना। लेकिन विपक्ष के सांसद जैसे मान लीजिए संजय सिंह हो गए, राघव चड्ढा हो गए, अधीर रंजन चौधरी हो गए, सब पर कार्रवाई हुआ, सवाल पूछने की वजह से, हंगामा की वजह से सस्पेंड किया गया, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो चूँकि बीजेपी से हैं, रमेश भिदोड़ी जी बीजेपी से हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जो जाटव समुदाय बीजेपी से नाराज हो जाएगा। इस डर से कुछ नहीं करेंगे वो। नहीं तो अनपार्लियामेंट्री शब्द का तो प्रयोग किए है ना, जो गलती कीजिए तो सजा मिलेगा। किए हैं तो उसको रिकॉर्ड से हटवा देंगे, बात खत्म हो गई। हटवा दिया गया। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं उससे आगे कुछ नहीं होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल नोटिस जारी किया है, कारण बताओ। हाँ, कारण बताओ। तो गए पार्टी कार्यालय जाकर के मिल भी लिए, निपा पोती हो भी गया, बात खत्म। नहीं, लेकिन भाजपा का इस पर ऑफिशियल बयान आया कि प्रधानमंत्री जी को दानिश अली कुछ बोल रहे थे और इसी वजह से रमेश भिदोड़ी ने उनके बचाव में बोला। नहीं, ये तो मतलब नौका टोकी पार्लियामेंट में होता ही रहता है। इतिहास है पार्लियामेंट का। लेकिन अब धर्म के आधार पर गाली देने लगे। अब धर्म के आधार पर आप आतंकवादी तक कह दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट में आतंकवादी रहते हैं। तो बताइए, तो गोली मार देना चाहिए। तो अगर आतंकवादी रहते हैं तो ये गलत है। गलत है। देश और दुनिया में इस बात की भर्त्सना हुई है और होती रहेगी। तो मोदी जी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उनको क्या फर्क पड़ेगा? अभी चुनाव होगा ना, विश्व गुरु बनाना है ना देश को। हाँ, तो चुनाव में ना फर्क पड़ेगा। अभी क्या फर्क? अभी तो उनके पास में जबरदस्त मेजोरिटी है। तो वैसे जो चाहे कर लें, जो चाहे वो कर लें। अभी तो मेजोरिटी है ना। अभी कर्नाटका से एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ होने दीजिए ना, उसके बाद नॉर्मल होंगे। बिल्कुल नॉर्मल हो, शांत हो जाएंगे मोदी जी। शांत हो जाएंगे बिल्कुल, चुनाव जब हारेंगे तो। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब, कोई जैसे हिंदू मुस्लिम करने की तो कोशिश नहीं है 24 वाला चुनाव? कुछ भी करवा सकता है, हमेशा से करवाए हैं ये लोग। हमेशा से करवा, कुछ भी करवा सकते हैं।
शंका तो लोग जताइए रहा है ना। जिस वजह मतलब कि वो उतना हाइपोथेटिकल बयान आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो जनता सोचेगी। 2024 करीब है। 24 करीब है। बिल्कुल। देश के मुसलमान क्या एक्शन लेंगे इस पर? क्या मुसलमान के मुंह में ताला लगा हुआ है? हाँ? मुसलमान कोई एक्शन उधर नहीं। देखिए ना। हाँ? मुसलमान के मुंह में ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। हाँ, 14 में ताला लग गया था। आप तो बोल ही रहे हैं। 24 में जाके खुलेगा। आप तो अच्छा 24 में ताला खुलेगा। बस क्या 24 करेगा? में। किसके साथ जाएगा मुसलमान, किसके साथ जाएगा? मुसलमान हमेशा सेकुलर रहा है, सेकुलर रहा है। इस देश को पसंद किया, हम्म, इस देश में रहने की ख्वाहिश जताई, मौलाना आज़ाद की बात को मान करके मुसलमान भारत में रहना पसंद किया। हम्म, यहीं की मिट्टी में जाना है। हम्म। तो मुसलमान 24 में किसके साथ, जो सेकुलर है उनके साथ जाएगा। जो सेकुलर पार्टी है। बस। तब ये सेकुलर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मतलब सेकुलर ही होता है ना। सबका साथ था, सबका विकास अगर होता तो मुसलमानों का ना विकास होता। मुसलमानों विकास का नहीं हो रहा है। कहाँ हुआ विकास? विनाश क्या हो हुआ। रहा है? विनाश हो रहा है कि मुसलमानों का विनाश हो रहा तो है। और क्या हो रहा है? अरे वो नरेंद्र मोदी मुसलमान बहन बेटियों के लिए कानून बना दिए, 3 तलाक वाला कानून हटा दिए। तो क्या हो गया? तो उससे सब क्या महिलाएं हो गया? सशक्त हुई ना मुस्लिम महिलाएं। क्या सशक्त हुई? उसके लिए क्या किए? उसके लिए कितना क्या किए? उसके लिए उसका विकास क्या किए? हटा देने से क्या हो गया? मैंने कितना % लोग है? फिर आपने पूछा है कि हटाने से लाभ हुआ या मैंने फायदा नुकसान हुआ, क्या हुआ? अच्छा विनाश किए हटा दिए। हटाने के बाद उसके जो विधवा है या और भी जो मुस्लिम औरतें हैं उसके विकास के लिए क्या किए? तो आपको हटा दिए, ठीक है, क्या किए? क्या लगता है उसको आपको? उसको ये- फायदा क्या हुआ? अगर मोदी जी विनाश किए हैं मुसलमानों का, तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी को आने के बाद से मुसलमानों का विनाश ही हुआ है आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल। मैंने गिनाया ना, मॉब लिंचिंग से लेकर मैंने गाय भैंस मंदिर मस्जिद के अलावा और क्या किए? दाढ़ी टोपी, जब नाम ले ले के यही बोले कि मैंने ड्रेस से या कपड़ा से पहचाना जाता है, ये प्रधानमंत्री का शब्द है। हाँ। ठीक है। और ये अशब्द जो है पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया तो बोला ही गया, और ऐसे तो न जाने कितना बोला लोगों ने, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? आप इन्हीं को देख लीजिए। ये दिल्ली में जो ये दिए थे गोली मारो सालों को जो है, अनुराग ठाकुर। हैं? अनुराग ठाकुर। तो क्या हो गया उनका? प्रमोशन हो गया। मैंने क्या हो गया? तो वो नाम नहीं लिए ना। नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा किधर था? इशारा उनका शाहीन बाग की तरफ इशारा था। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के उत्थान के लिए क्या किए? कई कमीशन की रिपोर्ट है कि भारत में मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। इसके लिए क्या किए प्रधानमंत्री जी ने? इसके लिए क्या किए? कुल मिलाजुला कर प्रधानमंत्री जी मुस्लिम बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रहा था वो भी बंद हो गया। वो भी बंद करवा दिए। तो उत्थान कहाँ से होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 तलाक को जो हटाए हाँ। वो तो सही हटाए, लेकिन बहुत कम संख्या में फिल्मी स्टाइल में जो है तलाक बोल दिया, तो इस्लाम के अनुसार नहीं है वो। बिल्कुल ठीक है, वो करने वाले जो करते हैं वो गलत है, बिल्कुल। उसको हटाए, मानते हैं कि सही किए, लेकिन विकास और सबका विकास सबका साथ वाली जो बात है इसको नहीं माना जा सकता है। चलिए, तो बात इस पर कर रहे थे कि रमेश बिधूरी ने जिस प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग किया पार्लियामेंट पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंशा क्या है, इस पर आप लोग सुन रहे थे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही, क्या नाम बताया अपना? शहाबुद्दीन शाह ने, कि वो दिन अब दूर नहीं है जब देश की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान MP के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए। ये बात असदुद्दीन वैसी भी कहे, ये बात पटना में 2 मुसलमान भी कह रहे हैं। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिया, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।